याद नहीं है या याद ना रखने का बहाना कर रही? आप एहसन से मिलने आए हैं, मिल लीजिए। मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। क्या दिल के साथ भी ऐसे ही सलूक कर रही हो? वकार, हमारे बीच में ये बात हो चुकी है कि आप मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। अगर की तो मैं अपनी अम्मी के घर वापस चले जाऊंगी। अच्छा, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अब क्या लिख के देना पड़ेगा? तुमने जबान से नहीं कहा इसलिए इट्स ओके। मैंने इसका नाम रख दिया और तुमने खामोशी से मान भी लिया। क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी नहीं आया कि तुम खुद अपने बच्चे का नाम रखो? आपका हक था इसलिए मैंने इतना सोचा ना। तुमने मुझे मेरा हक दिया, थैंक यू। लेकिन क्या कभी सोचा है एहसन की एजुकेशन के बारे में? कहां से होगी, कैसे होगी? क्या कभी सोचा है कि जब ये बड़ा होगा और इसे जब पता चलेगा कि इसके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते तो इसे कितना दुख होगा, कितना सदमा पहुंचे? फिर इस सब का सामना कैसे करोगी तुम? समझा लूंगी इसे, बहरा लूंगी। खुद को भी तो समझा लिया। कहो तो आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। एहसन को कहीं बाहर घुमाने चलते हैं, कहीं वॉक पे। ये वॉक नहीं कर सकता। अगर आपका दिल है तो वो अलग बात है। कैसी अजीब बात कर रही हो? मेरा मतलब था यूं गाड़ी में कई चक्कर लगाएंगे, इसे अच्छा लगेगा और इसे अच्छा लगेगा। आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी होंगी बेटा? बस ठीक ही हूँ। सारा दिन घर में करने को कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे अब्बू के कमरे से तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कमरे से तुम्हारे अब्बू के कमरे में चली जाती हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त भी मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। जब तुम होती थी ना तो शाम को अब्बू आ जाते थे तुम्हारे, वक्त का पता ही नहीं चलता था। अम्मी प्लीज रोए नहीं, मुझे भी रोना आ जाएगा। आप पड़ोस में किसी के यहाँ चली जाएं या फिर ताई अम्मी के पास चली जाएं। अपनी ताई की क्या बात करती हो बेटा तुम? ऐसा लगता है जैसे दोनों माँ बेटे। घर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? अम्मी आप प्लीज बताएं, क्या बताने लगी थी आप मुझे? बेटा वो कल रात को
घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्यूमेंट्स कौन चुरा सकता है? तुम्हें क्या लगता है बेटा, इतनी घटिया हरकत किसकी हो सकती है? जाहिर सी बात है उसका अपनी फरमान की है। कुछ पैसे भी रखे थे, वो भी चोरी हो गए। वही तो एक सबूत था हमारे पास, उसी की बिना पे तो मैं मुतमईन थी। अब अगर उस घटिया इंसान ने वो भी चोरी कर लिया तो कुछ नहीं रह गया हमारे पास। और अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, एमन अगर इस्लामाबाद नहीं गई थी तो फिर कहाँ गई थी? तुम चाहे मेरा यकीन ना करो, मगर मैंने यूनिवर्सिटी कॉल करके पता किया था, वहां किसी एमन नाम की लड़की ने एडमिशन दिया ही नहीं। प्लीज जरा रिजवान साहब को मेरे कमरे में भेज दें। थैंक यू। प्लीज कम इन, बैठिए। कैसे हैं आप? जी अल्लाह कर। रिजवान साहब, एंजेला की सैलरी का क्या हुआ? अंजीला नहीं सर, वो हमारे पास से क्लियर नहीं की गए थे। क्यों क्लियर नहीं? हम इतनी देर तक किसी की सैलरी कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोकी नहीं थी सर, वो सैलरी लेने नहीं आई तो मैंने उन्हें कॉल की थी, पता चला कि उन्हें सैलरी मिल चुकी है। मिल चुकी? हाँ सर, वो गालिबन आपकी वाइफ ने। तो ये बात आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? नहीं सर, आप काफी बिजी थे और मुझे ऐसे लगा कि ये मैटर अब क्लोज हो चुका है, तो आपको बताने का क्या फायदा। आपके पास नंबर है ना एंजेला का? जी जी कॉल कीजिए। जी, मिलाता हूँ थोड़ा देर। मेरे ख्याल से वो बिजी हैं, कॉल रिसीव नहीं हो रही। आपके पास उनके घर का एड्रेस है? नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर हमारे रिकॉर्ड्स में से निकाल लें और उनका एड्रेस मुझे ला के दें। जी जी जैसे जो बेहतर।